अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गए थे हमारे लिमिट वाले, हम उनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2x ओवर x का स्क्वायर जो है, ये हमने इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक फार्मूला आपने याद करना है। ये आगे आने वाले क्वेश्चन में भी ये फार्मूला अप्लाई होना है। फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? हमें सिर्फ इतनी वैल्यू चाहिए, ये वाली 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू चाहिए हमें, 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें वो वैल्यू पुट करनी है। तो ये दो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है इसकी। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। ये वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमने क्या किया, ये जो 2 था कांस्टेंट था, इसको हमने स्टार्ट में लिख लिया। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमने एक ही बार लिख लिया। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया लिमिट वाला, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। जो फैक्टर उधर ऊपर हो और वही नीचे हो तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर देखें सेकेंड एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स, इसको हमने सॉल्व करना है। ये जो एक्स है इसको हमने एक दफ़ा साइड पे लिख लिया, और हमें इस बात का पता है कि जो सेकेंड होता है, सेकेंड फंक्शन होता है सेकेंड एक्स, वो इक्वल होता है 1 ओवर कॉस एक्स के। सेकेंड है वो कॉस का उलट होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। ये इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, एलसीएम ले लिया हमने कॉस एक्स को। ठीक है, तो कॉस से ये वाला कॉस होगा कैंसिल, 1 आ जाएगा, और ये कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बनती है। उसके बाद हमें इस बात का भी पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लगाए ले, इसको दूसरी साइड पे ले जाए, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, अब देखें साइन हमारे पास 2 मरतबा है, स्क्वायर है ना, तो एक दफ़ा मैंने इसको एक्स के साथ लिख लिया और एक बार इसको कॉस के साथ लिख लिया। ठीक है, अब ये दो अलग अलग फंक्शन बन गए हैं। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। लिमिट इनकी सेपरेट कर दी है, इसकी लिमिट सेपरेट कर दी, इसकी लिमिट सेपरेट कर दी। ये हमारे पास फार्मूला बन गया, साइन एक्स ओवर एक्स हो तो वो इक्वल किसके होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद आगे जो है इस x की जगह पे ये लिमिट अप्लाई कर दी, x इज़ इक्वल टू 0 अप्लाई किया। ठीक है, तो टेन 0, और जो टेन 0 होता है इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छोटा सा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये आगे वाले जो 2 क्वेश्चन है दोनों लॉन्ग में आते हैं। अभी तक हमने जितने किए हैं ना छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो सारे शॉर्ट हैं। तो बच्चे ये फार्मूला लिमिट एक्स थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो बच्चे एक फार्मूला होता है, फार्मूला इस तरह से होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2। ये चंद एक फार्मूलाज हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ला के क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ बनती है। अब हमने जो बनाना है यहाँ पे कॉस पी थीटा है, ऐसे ही तो हम यहाँ पे भी पी लगा देते हैं एंगल के साथ, और इधर भी पी लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो नीचे बनाना है वो क्यू थीटा है, तो इधर भी क्यू लगा देते हैं, इधर भी क्यू लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ लग गई। तो ये दोनों फार्मूलाज हमने इधर पुट किए, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर पी थीटा और साइन स्क्वायर क्यू थीटा है, उसको मैंने एक अलग स्क्वायर में लिख लिया। ठीक है, अब वो फार्मूला था हमारे पास, फार्मूला हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास ऐसे हो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा,
तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें वो फार्मूला बनाने के लिए ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कि जो वैल्यू इधर होगी वही किधर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो वो बनाने के लिए हम अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे पी थीटा है तो इसके नीचे भी क्या होना चाहिए, पी थीटा। मैंने पी थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसी तरह से नीचे क्यू थीटा है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, क्यू थीटा, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, पी थीटा और क्यू थीटा का स्केयर जो है इसको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। ये वाली जो फैक्टर था इसको सेपरेट कर लिया, इसको सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो अब ये थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे पी ओवर क्यू रहता है, ये हमारा वो फार्मूला बन गया। देखें जो फैक्टर ऊपर है वही नीचे है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। 1/1 हो गया ये हमारे पास। ठीक है, ये पी ओवर क्यू का स्केयर हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर भी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और लॉन्ग क्वेश्चन जी, ये भी छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इजी सा है। हमने इसको सॉल्व करना है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, टेन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन का क्यूब थीटा। ठीक है, हम क्या करते हैं, 1/साइन क्यूब थीटा को सेपरेट कर लिया हमने। ठीक है, अंदर रह गया टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें ये भी पता है जो टेन थीटा होता है ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखें कॉस थीटा एलसीएम आ गया, ये वाला कॉस थीटा, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा आ गया, ये कॉस ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके बटे में सिर्फ 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब आगे देखिए साइन थीटा दोनों फैक्टर्स में है तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, इसको कॉमन ले लिया, ये कॉमन आ गया। एक साइन से ये साइन का क्यूब था कैंसिल हो गया, स्केयर रह गया, बाकी हमारे पास ये चीज़ बचती है। ठीक है, आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको रैशनलाइज कर लिया, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब ये ऊपर वाला स्केयर बन गया। कैसे बन गया स्केयर, क्योंकि ये फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हुए हमने क्या किया, इसको इस तरह से लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और हमने ये भी अभी भी पढ़ा है कि जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है, ये किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास फाइनल ये एक्सप्रेशन बच गया। यहाँ पे हमने लिमिट लगाई, इस थीटा की जगह 0 और इस थीटा की जगह पे 0 लगाया। ठीक है, तो जो कोस 0 होता है बच्चे, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर के हिसाब से 1 होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 लगाते हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 ही रहेगा, तो 1/2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट न्यू टाइप के क्वेश्चन आ गए हमारे पास, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ई। ठीक है, ई एक बच्चे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.718281, ऐसे 100 आगे चलती जाती है। ठीक है, हमने इन क्वेश्चन को ई की टर्म्स में लेके आना है। ठीक है, तो बच्चे आपने फार्मूला सबसे पहले समझना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास ये है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये होना चाहिए 1 + 1/n की पावर n, वो किसके इक्वल होना चाहिए, e के। ठीक है, तो इसको आप सिंपल वर्ड्स में बस ऐसे याद कर लें कि यहाँ पे जो भी फैक्टर होगा ना उसका उलट इधर पावर में होना चाहिए। यहाँ पे जो भी फैक्टर होगा इसका उलट का मतलब इसका रेसिप्रोकल किधर होना चाहिए, उसकी पावर में। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 1/6 है तो पावर में क्या होना चाहिए, 6/1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे पावर में 1/n है तो पावर में इधर 1/n है तो पावर में n होना चाहिए, तो तब जाके e के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है 1/n की पावर 2n। देखिए अब ये 1/n है, इसका रेसिप्रोकल क्या बनता है, n बनता है। ठीक है, तो पावर में क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। ये 2n है तो मैंने क्या किया, 2 को सेपरेट कर लिया, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। ये सारा e के इक्वल है, ऊपर यह स्केयर वैसे ही आ गया, ई स्केयर इसका आंसर है। ठीक है, अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, फिर वही बात,
1+1/n⁴ लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ है उसका उल्ट ऊपर होना चाहिए। 1/n का जो रेसिप्रोकल है वो क्या बनता है, n बनता है। ठीक है, तो ऊपर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तो ये 1/2 को मैंने सेपरेट कर लिया, ये सारी चीज़ e के इक्वल आ गई। तो e की पावर 1/2 और 1/2 अंडर रूट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 - 1/n⁴ है, या माइनस है, प्लस लाने के लिए हमने माइनस को अंदर लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -1/n है, तो पावर में क्या होना चाहिए, -n होना चाहिए, उलट होना चाहिए ना इसका, माइनस में। ठीक है, तो उलट है, हमने बनाना है इसका, यहाँ पे n है, हमने रेसिप्रोकल बनाना है, माइनस से अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर भी कर दिया, माइनस माइनस प्लस बात वही है। ठीक है, हम उस क्वेश्चन को उस कंडीशन पे लेके आए। अब देखिए ये वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है भी, -1/n है, पावर में क्या है, -n है, तो वो -1 उसकी पावर है आगे फर्दर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ e हो गई हमारे पास इतनी, e की पावर -1 1/e हो गई। ठीक है जी, उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ी सी ना, चलिए इसको स्किप करते हैं, इस पे आ जाते हैं। ये 4/n है। ठीक है, पावर में देखो 4/n है, 4/n का रेसिप्रोकल n/4 होता है, उल्ट करना है ना आपने। तो पावर में n/4 बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, e की पावर 4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन जी थोड़ा सा इसमें सिनेरियो चेंज हो गया है। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास 3x है, 3x का उलट क्या होता है, 1/3x। ठीक है, तो यहाँ पे 3x है, हमें पावर में क्या चाहिए, 1/3x चाहिए, जबकि पावर में हमारे पास क्या है, 2/x है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले तो इस 2 को सेपरेट किया, 1/x रह गया। अब 3 नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई किया और बाहर भी किया। ठीक है, या डिवाइड किया, बाहर मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि जो चीज़ इधर है, जो चीज़ इधर है वही उसकी पावर में है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको e के इक्वल ले लेना है, e की पावर 6 आ गई। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एक और क्वेश्चन जी, देखिए यहाँ पे 2x² है, पावर में फिर वही बात हो गई, 2x² है तो पावर में क्या होना चाहिए, 1/2x² होना चाहिए। ठीक है, वो हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रह गया जी, इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x/1 + x की पावर x। हम क्या करते हैं, इसको उलट कर देते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, इस तरह से कर लिया, पावर क्या हो जाएगी, -x हो जाएगी। ठीक है, अब हमने इसको अलग-अलग डिवाइड कर दिया, 1/x कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास आ गया, x क्या हो गया, कैंसिल, ये चीज़ आ गई हमारे पास फाइनल पे। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ इधर है इसका उलट किधर होना चाहिए, ऊपर, ये हमने बना लिया, ये e के इक्वल आ गया, e की पावर -1 1/e हो गया। ठीक है, तो बच्चे आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद इनकी पिक्स बना के मुझे सेंड करनी है। ठीक है, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। जज़ाकल्लाह खैर।